एसीएस होम यानी कि गृह सचिव अवनीश अवस्थी साहब से, और वो बता रहे थे कि कैसे लाउड स्पीकर्स हटाए गए। 22,000 और 42,000 की आवाज़ जो है वो परमिसिबल जो लिमिट है, यानी जो अनुमति प्राप्त है कि इतनी आवाज़ रह सकती है, उसके भीतर कर दिए गए हैं। ये आपने एसीएस होम अवनीश अवस्थी की बात सुनी। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से उनकी बातचीत आपने देखी। अब हमारे संवाददाता इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, और चूंकि आज आखिरी दिन है इस कार्रवाई का, इसलिए आपको सीधे हम ग्राउंड पर लिए चलते हैं और अपने सहयोगियों से जानते हैं कि जमीन पर क्या हालात हैं और ये जो कार्रवाई चल रही है इसमें क्या प्रगति हमारे सहयोगी देख रहे हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी सीधा कनेक्ट हैं, कानपुर से रतीश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन जुड़े हुए हैं। हम पहले चलेंगे रतीश के पास कानपुर और उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। रतीश, वहां कानपुर की अगर बात करें या कानपुर जोन की बात करें तो आपके पास क्या रिपोर्ट है? कितनी जगहों से बिल्कुल हटा लिए गए लाउड स्पीकर और कहां पर जो परमिसिबल लिमिट है उनमें लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बाबत निर्देश जारी किए थे उसके बाद से तमाम जगहों से लाउड स्पीकर की ध्वनि को न सिर्फ कम किया गया बल्कि उनको उतार भी दिया गया। घंटाघर वाली मस्जिद पे हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर भी जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनकी संख्या को कम किया गया और उसके बाद अब इसी तरीके का पूरा एक ड्रिल कानपुर महानगर और कानपुर जोन में ये कहा जाए कि पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। अगर कानपुर नगर की बात की जाए तो 400 के आसपास ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो विभिन्न धर्म स्थलों से उतारे गए हैं, निकाले गए हैं, और ध्वनि जिनकी कम की गई है वो भी करीब इतनी ही संख्या है। बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है। आज अलविदा की जुमे की नमाज है और इसको लेकर बड़े एहतियात रखे गए हैं। साफ तौर पर जो धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत की गई है, कई चक्रों में यानी कई दौरों में बातचीत की गई है और इन दौरों में कल 4:30 बजे कमिश्नरेट की पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक करी और आज की नमाज के साथ साथ ईद के त्यौहार की भी जो तैयारियां हैं प्रशासन और पुलिस के द्वारा उनकी बातचीत करने के बाद ये कहा गया कि शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए उनको नियम कायदों के बारे में बताया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि जो परिसर है यानी जो मस्जिद का परिसर है वहां पर नमाजी नमाज अदा करे, बाहर अदा ना करे, ऐसी उनको हिदायत साफ तौर पर दे दी गई है। और जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी इनके निर्देशों का पालन करने के लिए आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया गया है उनकी तरफ से। साफ तौर पे जो शासन के निर्देश हैं, जो कोर्ट्स के निर्देश हैं, उनके पालन के लिए धर्मगुरुओं ने अपनी तरफ से एश्योर किया है, आश्वासन दिया है कि परिसर में ही नमाज को अदा किया जाएगा। आज जुमे की आखिरी नमाज है और इस नमाज को अदा करने में किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था को पटरी से नहीं उतरने दी जाएगा। यानी फोर्स भी पूरी तरीके से लगाई गई है, पीएसी भी एहतियातन डिप्लॉय की गई है और पुलिस ने खुद पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने कमान संभाल रखी है। आप कह रहे हैं कि पुलिस और पीएसी दोनों जो है वहां पर एहतियातन डिप्लॉय कर दी गई है रतीश, और आप कह रहे हैं कि धर्मगुरुओं को भी बातचीत के माध्यम से बता दिया गया है कि मस्जिद के प्रमाइसिस के भीतर या धर्मस्थलों के भीतर ही नमाज अदा की जाए, खासकर आज जो है अलविदा की जो नमाज है, अलविदा जुमा जो है। अब हम लखनऊ चलेंगे विवेक त्रिपाठी के पास। लखनऊ चूंकि राजधानी है और कई मामलों में बहुत संवेदनशील भी है विवेक, इसलिए वहां पर जो कार्रवाई की गई है वो आपने देखी है कैसे होते हुए, और क्या आप जमीन पर हालात देख रहे हैं? चूंकि नमाज में ज्यादा वक्त अब रह नहीं गया है तो उसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, करीब 1:15 बजे नमाज होगी, अलविदा की नमाज, और ये माह रमज़ान का आखिरी नमाज होगी। अलविदा की नमाज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज के बाद फिर सीधे ईद में ही नमाज होगी, तो रमज़ान को विदा किया जाएगा। करीब 4000 से ऊपर यहाँ पर जो धर्म स्थल है, यानी उसमें मंदिर भी है और मस्जिद भी है, अन्य धर्म स्थल भी हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर हटाए गए हैं 4000 से ऊपर, और इसके अलावा करीब 10,000 से ज़्यादा ऐसे धर्म स्थल हैं जहां पर लाउड स्पीकर की आवाज़ वॉल्यूम कम की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, जो ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत जो एक परमिसिबल लिमिट होती है उस हिसाब से कम किए गए हैं। और यहाँ पर जितने भी, चाहे हम बड़ी मस्जिदों में देखें, जो ईदगाह है ऐशबाग ईदगाह जो सबसे बड़ी ईदगाह है जहाँ पर हज़ारों लोग अलविदा की नमाज़ पढ़ने आते हैं, इसके अलावा जो बड़ा इमाम बाड़ा है वहाँ भी हज़ारों लोगों की भीड़ होती है, जो टीला है वहाँ भी, टीले वाली मस्जिद वहाँ पर भी हज़ारों लोगों की भीड़ होती है। तो यहाँ बड़ी मस्जिदों से लेकर छोटी मस्जिद और अन्य धर्म स्थल यानी बहुत प्राचीन मंदिर भी हैं, वहाँ भी जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनको सबको या तो हटा दिया गया है या फिर जो बड़े वाले लाउड स्पीकर हैं उनकी जगह छोटे वाले लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। और जो ध्वनि है वो, चूंकि गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
एक उदाहरण पेश किया था। उन्होंने सारे लाउड स्पीकर मंदिर के अंदर की तरफ कर दिए थे, जिनके जो मुंह थे, जो बाहर की तरफ करके लगाए गए थे, वो अंदर की तरफ कर दिए थे और उनकी वॉल्यूम भी कम कर दी थी। ये बड़ा उदाहरण था। इसको देखते हुए लखनऊ में सारे इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। जो कमिश्नर हैं डीके ठाकुर और जो डीएम हैं यहाँ अभिषेक प्रकाश, उनकी अगुवाई में टीमें बनी थी और उन टीमों ने सारी जगह से जो धर्म गुरु हैं, आप ये कह रहे हैं विवेक कि लखनऊ में संवाद करके और उदाहरण जो प्रस्तुत किया गया गोरखनाथ मंदिर का, उसको बताते हुए, उसको जाहिर करते हुए, सामने रखते हुए लगभग कार्रवाई कर दी गई है। प्रयागराज चलते हैं। अमोइन, प्रयागराज में क्या स्थिति है? आपने एक वहां की रिपोर्ट दी थी कि वहां की जो जामा मस्जिद है उसमें से 6 में से 4 लाउड स्पीकर हटा लिए गए थे और बाकी के जो 2 थे उनका रुख बदल दिया गया था या उनकी आवाज कम कर दी गई थी। तो क्या पूरे प्रयागराज मंडल से आपके पास ऐसी ही रिपोर्ट्स है, वहां पर कार्रवाई पूरी हो गई है? आज आखिरी दिन मोइन। देखिए, चाहे लाउड स्पीकर हटाए जाने का मामला हो और चाहे सड़क पर नमाज ना पढ़े जाने का, दोनों ही मामलों में जो संगम नगरी प्रयागराज पे धर्मगुरु हैं, उन्होंने अनूठी पहल की हुई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में धोबी घाट के पास स्थित हरी मस्जिद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लाउड स्पीकर के हार्न लगे थे वो हटा दिए गए। सिर्फ 2 हार्न लगे हैं, वो भी अंदर की तरफ करके लगाए गए हैं। और यहाँ जुमे की नमाज, अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर होती थी, लेकिन इस बार सड़क पर नमाज नहीं होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ पर आज पहली बार 2 बार जुमे की नमाज अदा की जाएगी। पहली नमाज 12:45 बजे होगी और दूसरी नमाज 1:30 बजे होगी। आपको बता दें कि देखिए, यहाँ पर पुलिस के लोग जरूर तैनात कर दिए गए हैं, कई पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मस्जिद की कमेटी है या प्रयागराज में जो दूसरे धर्मगुरु हैं, उन्होंने इस बारे में खुद ही पहल किया हुआ है, खुद ही इनिशिएटिव लिया हुआ है, ताकि पुलिस प्रशासन को दखल देने की नौबत ना आए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, नदीम साहब हमारे साथ हैं। नदीम साहब, ये बताइए कि किस तरीके के कदम यहाँ पर उठाए गए और क्या 2 बार यहाँ पर नमाज होगी? हाँ, यहाँ 2 बार नमाज होगी। एक 12:45 बजे होगी 12:45 को, और एक 1:30 बजे की नमाज होगी, क्योंकि भीड़ रोड पे आ जाती थी, जिस वजह से यहाँ पे मस्जिद कमेटी ने ये चीज़ का निर्णय लिया कि हम 2 बार नमाज करेंगे। अलग अलग इमाम होंगे, वो अलग तरीके होते। मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, 2 बार नमाज करने का फैसला क्यों लिया आप? ये दोनों नमाज की कि एक बाहर रास्ता न जाम हो और दूसरे अलावा हमें भीड़ ज़्यादा हो जाती है। अलविदा के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस बार 2 में एक 12:45। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातचीत है आपकी। और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार नमाज पढ़ी जाएगी। आज आप अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। ये जो कमेटी के लोग हैं, इन्होंने जाहिर कर दिया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है प्रयागराज की इस मस्जिद में, जैसा कि अभी मोइन बात कर रहे थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो नमाजी सड़क पर चले जाते हैं। इसलिए उनकी संख्या को मैनेज करने के लिए 2 बार आज प्रयागराज की इस मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जाएगी। एक 12:45 बजे और दूसरी दोपहर 1:30 बजे, ताकि सड़क पर नमाज न हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।